नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जो वार्षिक परीक्षा है उसके हिंदी विषय के बी सेट के जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास भेज रहा हूं, जिसे आप लोग देखकर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास खंड का है। इस खंड का में अपठित गद्यांश है, जिसमें हमारे पास प्रश्न क्रमांक पहला का उत्तर है। इसमें कुल 7 प्रश्न हैं। सातों प्रश्न के उत्तर यहाँ पे मौजूद है। पहला, दूसरा, तीसरा का इस पेज में है। उसके बाद यहाँ से चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद है हमारे पास उत्तर क्रमांक 2, जिसमें अपठित काव्यांश दिया गया है। इसमें केवल 4 ही प्रश्न हैं। चारों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे है। प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, प्रत्येक में एक एक नंबर है। उसके बाद है खंड ख। इस खंड ख में हमारे पास प्रश्न तीसरे के उत्तर के रूप में निबंध लेखन है, वैश्विक महामारी कोरोना पर। इसका निबंध मैं अपने YouTube में और भेज चुका था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग खंडों में हमारे पास दिया गया है। पहला प्रस्तावना जो आपके सामने उपस्थित है। उसके बाद दूसरा शुरुआत, यानी कोरोना का शुरुआत किस प्रकार से हुआ। इसको यहाँ पे शुरुआत के बजाय कोरोना का शुरुआत भी लिख सकते हैं। उसके बाद है कोरोना होने का कारण, यानी कोरोना किस प्रकार से हुआ। चौथा कोरोना के लक्षण के रूप में है। पांचवा रोकथाम अर्थात बचाव, यानी इनसे हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में है। छठवां टीकाकरण और सातवां उपसंहार के रूप में आपके पास यहाँ दिया गया है। इस प्रकार से हमारे पास ये निबंध हो गया। निबंध के बाद आता है उत्तर क्रमांक 4, जिसमें पत्र लेखन है। उत्तर क्रमांक 4 में यहाँ पे साहसी कार्य के लिए अपने जो मित्र है उस मित्र को सम्मानित करने के लिए प्राचार्य को पत्र लिखना है। और इसमें स्कूल का नाम छोड़ दिया हूँ, आप अपने आधार पे लिख लेना। जिला का नाम छोड़ दिया हूँ, इसको आप अपने आधार पे लिख लेना कि आपका जो मित्र है जिसका नाम है अशोक चौधरी, लॉकडाउन के दौरान इनके द्वारा जो प्रशंसनीय कार्य किया गया है, इसके लिए इनको सम्मानित करने के लिए आप प्राचार्य को एक पत्र लिखते हैं। इसके बारे में है। इस प्रकार से इनको देखकर आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 5। उत्तर क्रमांक 5 में हमारे पास जो जनसंचार माध्यम है उसमें कुल 4 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। चारों प्रश्न का उत्तर आपके पास है अ, ब, स और द। संपादन के लिए वाचडाक पत्रिका, फ्रीलांसर पत्रकार और समाचार, इनके बारे में इसमें पूछा गया है। उत्तर क्रमांक हमारे पास 6 है, जिसमें पिता और पुत्र के बीच संवाद आपको लिखना था। 3-3 संवाद, पिता का 3, पुत्र का 3। तो यहाँ पे 3-3 संवाद आपके पास लिखा गया है ये। उसके बाद है उत्तर क्रमांक 7, जिसमें उल्टा पिरामिड विधि के बारे में लिखना है और ये आपके पास 3 नंबर का है। ये हमारे पास है उल्टा पिरामिड शैली। ये उसी का है, उल्टा पिरामिड शैली का आधा भाग। उसके बाद अपन आ जाते हैं खंड ग। खंड ग में हमारे पास है उत्तर क्रमांक जो 8 हैं उनके उत्तर है।
इसमें हमारे पास 2 प्रश्न हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 प्रश्न हैं। यानी हमारे पास जो बुक में दिए गए हैं, पठित जो काव्यांश है वो दिया गया है, उसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। हमारे पास 3 है, 3 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दी गई है। उसके बाद है उत्तर क्रमांक 9। इसमें पठित जो काव्यांश दी गई है उसमें 2 प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। पहला है हमारे पास काव्य सौंदर्य लिखना है, जिसमें भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार सबको लिखा जा सकता है। इसके अंतर्गत सब समाहित होंगे, रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, काव्य गुण सब लिखा जा सकता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है काव्यांश में सुबह का गतिशील शब्द चित्रण जो किया गया है, जो यहाँ पे दिया गया है उसी के बारे में लिखना है। ये 2 शब्द चित्रण 2 नंबर का है, इस कारण से 2 लिखा गया है। उत्तर क्रमांक 10 तुलसीदास जी की जो रचना है कवितावली, उससे ली गई है। उनके प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे है। आगे इनका एक हिस्सा और है, यहाँ पे ये इस दोनों मिला के पूरा होता है, यानी 10 का क। उसके बाद प्रश्न 10 का ख का उत्तर यहाँ पे दी गई है। अतिशय मोह भी दुख का कारण होता है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से बच्चे को माँ का दूध छोड़ने पर दुख होता है, वैसे ही दुख आपके जीवन में और कहाँ और किस प्रकार से हो, उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद है उत्तर क्रमांक 11 का क। जो गद्यांश है, पठित गद्यांश जो बुक से है, ये हमारे पास पहलवान की ढोलक से है। महामारी के दौरान जो घटित हुआ है उसके बारे में इसमें दी गई है। तो प्रश्न 11 का उत्तर ख का और ये ग का लुट्टल पहलवान से रिलेटेड है। उसके बाद है उत्तर क्रमांक 12 का। ये हमारे पास जो गद्यांश पाठ है उसमें कुल 4 प्रश्न दिए गए, चारों प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न में 1 नंबर, फिर 3 जो प्रश्न है उसमें 3 दूनी 6 और 1 3 3 9 और 1 10 नंबर का आएगा कुल। पहला प्रश्न का उत्तर है। फिर ये दूसरा का यानी 12 का 12 ख, उसके बाद 12 ग का उत्तर है हमारे पास यहाँ पे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ये ख का उत्तर, ये ग का उत्तर नीचे और है थोड़ा, ये घ का उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो आदर्श समाज के लिए सब लोगों में जो भातृता के भाव है उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। उसके बाद आता है हमारे पास उत्तर क्रमांक 13। यशोधर बाबू समय के साथ अपने आप को नहीं ढाल पाता, जबकि उसकी पत्नी स्वयं को अपने आप से ढाल लेती है। तो ये पत्नी के बारे में और इधर यशोधर बाबू के बारे में वर्णन है। उसके बाद है लास्ट उत्तर क्रमांक 14 का क। इसमें लेखक के अंदर कविता लिखने की प्रेरणा किस प्रकार से जागृत हुआ, उसके अंदर आत्मविश्वास कैसे जागृत हुआ, उसके बारे में है। इसी का आधा भाग ये भी है, 4 नंबर का है, तो थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है। उसके बाद 14 का उसके बाद 14 का ख, जूझ कहानी आधुनिक किशोरियों को कई जीवन मूल्यों के बारे में क्या प्रेरणा देती, क्या सीख देती, क्या संदेश देती है। 4 नंबर का है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 5 लिखा गया है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी सही हो, पूरे में पूरे नंबर आपको मिल सके। इसलिए 14 का ये ख हुआ, 14 का ये क हुआ और ये 13, ये वितान पर आधारित है। इसमें आप लोगों को कुल मिलाकर 4 4 4 यानी 4 तिया 12 नंबर का आपके पास आना है। ये 14 का क, 14 का क का आधा भाग,
14 खा। इस प्रकार से विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगें तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और उसे भी इसका लाभ पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।